मॉन्ट्रियल इबादत गाह में 6 अफराद पर $1500 का जुर्माना आयद कर दिया गया। मॉन्ट्रियल में हैम्पस्टेड इबादत गाह में समाजी दूरी की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना आयद किया गया। मॉन्ट्रियल में वाक़ क्रिसेंट में इबादत गाह पर 6 अफराद पर $15,546 जुर्माना आयद किया गया। ये इबादत गाह जो यहूदियों के लिए इस्तेमाल हो रही है, इस इबादत खाने के पास कोई सरकारी इजाज़तनामा नहीं है। हैम्पस्टेड सिटी ने कभी भी किसी तशवीश का इजहार भी नहीं किया। वो जल्द से जल्द इजाज़तनामे के लिए दरख्वास्त देने का इरादा भी कर रहे हैं। रैबी डैनियल ने बताया कि पुलिस सुबह 9 बजे के करीब इबादत खाने में पहुंची और उसके मालिक से बात की। उन्होंने कहा कि एक ऑफिसर आया और कहा कि अगर समाजी दूरी ना बरकरार रखी तो यहूदियों की ये इबादत गाह हर फर्द पर जुर्माना आयद करते हुए बंद कर दी जाएगी। बताया गया है कि इज्तिमा में बहुत लोग थे जिन्होंने समाजी दूरी बरकरार नहीं रखी थी और वो इबादत गाह से पुलिस के आने पर चले गए, लेकिन वहां पर मौजूद कुछ लोगों पर जुर्माना आयद किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस की एक पूरी टीम थी जो मुख्तलिफ गाड़ियों में आई और उन्होंने ऐसा सुलूक किया जैसे हम चोर हों। दूसरी जानिब तर्जुमान ने इस मामले पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। क्यूबेक के वजीर सेहत ने बढ़ते हुए कोरोना केसेस में तशवीश का इजहार किया है। क्यूबेक में कोविड-19 के 2300 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए। हालिया दिनों क्यूबेक के मुतादिद इलाकों में कोविड-19 में मजीद इजाफा देखा गया, जिसमें मॉरिसी, क्यूबेक सिटी और मशरकी टाउनशिप भी शामिल हैं। कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए प्रीमियर फ्रेंकोइस लेगाल्ट ने वसी पैमाने पर शहर में लॉकडाउन की पाबंदी आयद कर दी हैं। उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन 28 दिन तक रहेगा जब तक कोविड-19 के केसेस में कमी वाक़ई नहीं होती। जबकि वजीर सेहत क्रिश्चियन ने कहा कि सूबे में बढ़ते हुए केसेस पर पिछले 2 हफ्तों के दौरान ज़्यादा तादाद देखने में आई और अस्पतालों में दाखिल होने की शरह में भी इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस वबा को रोकने के लिए बीमार लोगों के साथ साथ सेहत के निज़ाम को भी बेहतर बनाना होगा ताकि मरीज जल्द सेहतियाब हों। क्यूबेक के पब्लिक हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट के जरिए जारी करदा एक मुताले में बताया गया कि अगर लोग एक दूसरे से अपने राब्ते मजीद कम नहीं करते तो ये वायरस फैलता रहेगा। इस तहकीक में पेश किए गए एक मॉडल के मुताबिक अगर शहरी अपने राब्तों को मजीद 25% कम कर देते हैं तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। हर हफ्ते के आखिर में शहरी क्यूबॉर्ड स्क्वायर ऑपोजिशन में बेघर लोगों को मुफ्त खाना फराहम करते हैं। शहर के काउंसलर का कहना है कि शहर के बेघर होने वाले लोगों के लिए हुकूमत को कोई मुस्तकिल हल सोचना चाहिए। शहरियों का एक ग्रुप जो सोशल मीडिया पर आपस में मिला, वो इस वक्त मुफ्त खाना तकसीम कर रहे हैं और अपोजिशन रहनुमाओं को शहर से मॉन्ट्रियल में बढ़ते हुए बेघर होने पर उसका रद्द अमल भी जाहिर कर रहे हैं। सेंट हेनरी में ताल्लुक रखने वाले 4 रज़ाकारों की टीम जो फेसबुक पेज पर मिले थे, सितंबर के शुरू से ही वो हर हफ्ते और इतवार को मुफ्त खाना दे रहे हैं जो इस मौसम गर्मा में बेघर लोगों की मदद करते हैं। बेंच को सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना भी बनाया गया। मेयर वॉलरी प्लांटे ने माफ़ी मांगी और बेंच से माफ़ी मांगते हुए पिछली इंतज़ामिया को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने एहसास दिलाया कि ऐसा लगता है कि शहर में घर के बगैर ज़्यादा लोग रह रहे हैं। मेयर ने कहा कि ये एक बहरान है और हम इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मॉन्ट्रियल में मौसम तब्दील होने की वजह से शहर के रिहायशी नकल मकानी कर रहे हैं क्योंकि आर्जी बाइक और पैदल चलने वाले रास्ते बंद होना शुरू हो गए हैं। इब्तदाई तौर पर सैनिटरी कॉरिडोर्स कायम किए गए थे ताकि मॉन्ट्रियल को मुतासर होने से बचाया जा सके। तर्जुमान ने कहा कि मौसम सरमा के लिए इख्तियारात की जांच पड़ताल की जा रही है, हिफाजत और बर्फ हटाने के इकदाम भी किए जा रहे हैं। क्यूबेक की तर्जुमान मेगोली बैब्रॉन ने कहा कि कुछ मुमकिना हल निकल सकता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को लेने और छोड़ने के लिए स्कूल के आसपास की कुछ गलियों को बंद कर दें और बाकी रास्ते खोल दें। उन्होंने कहा कि खदशा है कि रास्ते के बंद होने से लोग आपस में टकरा भी सकते हैं और मुमकिना तौर पर कोविड-19 फैल सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे फिक्र है कि लोग फुटपाथ पर फंस जाएंगे। मोटरसाइकिल जहां से गुजरती है लोगों ने चलने के लिए उसी रास्ते को इख्तियार कर रखा है और अगर वो करीब आ गए तो कोविड-19 के असरात बढ़ सकते हैं। गुजरावाला के बाद पाकिस्तान में भी अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक ने भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा किया है और बाग़ जिन्ना में होने वाले जलसे से मरकजी कायदीन ने खिताब किया। अपोजिशन इत्तेहाद ने कराची में मज़ार कायद के सामने बाग़ जिन्ना में पंडाल सजाया जहां जलसा आम में हजारों अफराद ने शिरकत की, जबकि खवातीन की भी बड़ी तादाद जलसा गाह में मौजूद थी। जलसे में सियासी जमातों के कारकुनान ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर महंगाई और दीगर मुतालबात दर्ज थे।
जलसे में कारकुनों का जज्बा काबिले दीद था और वो पार्टी के नगमों और तरानों पर झूमते रहे। जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का खिताब में कहना था कि कराची से हमने आज़ादी मार्च का आगाज किया और आपने खुलूस से हमारा साथ दिया। पीडीएम का मकसद आज़ाद जमहूरी फ़िज़ाओं को बहाल करना है। हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम धांधली के नतीजे में कायम हुकूमत को तस्लीम कर लें। हमें डराया धमकाया गया, लालच दी गई, हम डरने वाले नहीं, अपने मौके पर कायम हैं। उनका कहना था कि हमें कठपुतली हुकूमत कबूल नहीं और इसके हाथ पर बैठ के लिए तैयार नहीं। गुजरावाला में तारीखी जलसा हुआ। नवाज शरीफ के तकरीर के कुछ हिस्सों पर बड़ा एतराज था। कठपुतली को मौका मिला तो सोचा बूट पॉलिश कर लें, लेकिन हमेशा ये जब भी बात करता है तो बोंगी मार लेता है। जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है। कारसाज के चौदह को सलाम पेश करते हैं। तमाम आज़ादियों का ज़ामन जमहूरी निज़ाम है। हुक्मरान अपने फर्ज अदा करने से मुनकिर हैं। आज गरीब महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। वज़ीर आज़म को महंगाई की खबर टीवी से मिलती है। इनका कहना था कि मुखालफिन के लिए नैब का अंधा कानून और वजीर आजम के साथियों के लिए अवाम के पैसे हैं। पंजाब के साथ एक मजाक किया जा रहा है। सिंध के हुकूक पर डाके डालने की कोशिश की जा रही है। कराची में जलसा-ए-आम से खिताब में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना था कि कराची वालों ने जितनी मोहब्बतें मुझ पर निछावर की, पूरी जिंदगी इस मोहब्बत का कर्ज अदा नहीं कर सकूंगी। इंशाल्लाह कराची से रफाकत पूरी जिंदगी निभाऊंगी। मरियम नवाज का कहना था कि गुज़िश्ता रोज एक शख्स चीख चीख कर अपनी नाकामी और शिकस्त का मातम कर रहा था। अभी एक जलसा हुआ और तुम घबराना शुरू हो गए। एक ही जलसे में दिमागी तवाज़ुन खो बैठे। वजीर आजम की कुर्सी की ही लाज रख ली होती। तकरीर के एक एक लफ्ज और आपकी हरकत से खौफ झलक रहा था और यही खौफ आपके चेहरे पर कौम देखना चाहती है। जलसे में सियासी जमातों के कारकुनान ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर महंगाई और दीगर मुतालबात दर्ज थे। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में एक साल के दौरान 7 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक के मुताबिक 30 जून 2019 को बैरूनी कर्जों का हजम 106 अरब डॉलर था, जो 30 जून 2020 तक 113 अरब डॉलर हो गया, जिससे एक साल के दौरान बैरूनी कर्जों में 7 अरब डॉलर इजाफा हुआ। मरकजी बैंक के मुताबिक सितंबर 2018 को बैरूनी कर्जे 96 अरब डॉलर थे और मौजूदा हुकूमत ने 17 अरब डॉलर का नया गैर मुल्की कर्ज लिया। स्टेट बैंक के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने IMF से 1 अरब 7 करोड़ डॉलर, कमर्शियल बैंकों से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर और मुख्तलिफ ममालिक से 3 अरब 10 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया। हर साल मौसम की तब्दीली के साथ साथ एक ऐसा वक्त भी आता है जब फिजाई आलूदगी बढ़ जाती है और इससे हवा का मेयार खराब हो जाता है, जिसके बायस मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी जन्म लेती हैं। जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता कई दिनों से फिजा में आलूदगी महसूस की जा रही है, जबकि माहिरीन ने फिजाई आलूदगी को कोरोना वायरस के लिए खतरे की घंटी करार दिया। माहिरीन का कहना है कि फिजाई आलूदगी कोरोना वायरस के फैलाव को बढ़ा सकती है, जिससे लोगों में कोरोना वायरस ज्यादा फैलने का खदशा है। उनका कहना था कि फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से सांस से मुताल्लिक बीमारियों में इजाफा हो जाता है, क्योंकि फ़िज़ाई आलूदगी हमारे फेफड़ों में सोजिश पैदा कर देती है, जिससे वायरस फैलने का खदशा बढ़ता है। भारत के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की डॉक्टर नीरज निशाल का कहना है कि जिस तरह फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से हर साल मुतादिद वायरस के फैलाव में इजाफा होता है, बिल्कुल इसी तरह रवा साल भी फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से कोविड-19 के फैलाव में इजाफा हो सकता है। उन्होंने बताया कि ऐसे इलाके जहां फ़िज़ाई आलूदगी ज्यादा पाई जाती है, वहां कोविड-19 और इस तरह के दीगर वायरस ज्यादा फैल सकते हैं। अजरबैजान की फौज के हाथों आर्मीनिया के कब्जे से आजाद कराए गए इलाका जिब्रील अल्लाहु अकबर के सदाओं से गूंज उठा। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान मुतनाज़े इलाके नगोरो-नकाराबाख के मामले पर 27 सितंबर से झड़पें जारी हैं और दोनों जानिब से एक दूसरे पर की गई गोलाबारी और मिसाइल हमलों में अब तक 700 के करीब फौजी और सिविल शहरी हलाक हो चुके। गुज़िश्ता रोज दोनों मुमालिक के दरमियान दूसरी मरतबा आर्जी जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ, जिसके बाद दोनों जानिब से हमलों का सिलसिला रुक गया। पाकिस्तान में अजरबैजान के सफ़ीर अली ज़ादा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए उर्दू में लिखा कि आर्मीनियाई कब्जे से आज़ाद हुए अजरबैजान के जिब्राइल में दी गई अजान की पहली आवाज़। अली ज़ादा ने अपने एक ट्वीट में बताया कि आज़री फौज ने आर्मीनिया से आज़ाद कराए गए शहर फजूली में अजरबैजान का कौमी परचम लहरा दिया है। दुबई की हुकूमत ने कोरोना लॉकडाउन में नरमी के बाद शादी की तकरीबात की इजाजत देने का ऐलान कर दिया। अरब खबर रसां इदारे के मुताबिक दुबई हुकूमत ने 22 अक्टूबर से शादी हॉल्स, होटल्स और दीगर आर्जी मकामात पर शादियों की इजाजत देने का मशरूत ऐलान कर दिया।
عرب میڈیا کا بتانا ہے کہ دبئی کی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی سپریم کمیٹی کا کہنا ہے کہ تقریب میں شرکت کرنے والوں کو پبلک سیفٹی کے حوالے سے جاری کی گئی گائیڈ لائنز پر لازمی طور پر عمل کرنا ہوگا اور خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے گی۔ عرب میڈیا کے مطابق شادی ہالز میں منعقد کی جانے والی تقریبات میں زیادہ سے زیادہ 200 افراد کی شرکت کی اجازت ہوگی اور تقریب کے شرکاء کو لازمی طور پر ماسک کا استعمال کرنا ہوگا، جبکہ ٹینٹ لگا کر کی جانے والی تقریب میں زیادہ سے زیادہ 30 افراد کو شرکت کی اجازت ہوگی۔ سپریم کمیٹی کی ہدایات کے مطابق ایک ٹیبل پر زیادہ سے زیادہ 5 افراد بیٹھ سکیں گے اور مہمانوں کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے پر پابندی ہوگی، جبکہ ہر فرد کے درمیان 1.5 میٹر کا فاصلہ ضروری ہے اور ٹیبلز کے درمیان یہ فاصلہ 2 میٹر تک رکھا جائے گا۔ تقریبات صرف 4 گھنٹے تک جاری رہ سکیں گی، جبکہ بزرگ سمیت کھانسی اور بخار کی علامات والے افراد کو تقریب میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب تک کورونا کے 1,15,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے اور 463 افراد وائرس سے ہلاک ہو چکے۔ عالمی وبا کرونا وائرس اب تک دنیا کے 4 کروڑ سے زائد افراد پر حملہ آور ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 10 لاکھ سے بھی زیادہ تجاوز کر گئی ہے۔ پوری دنیا کو ان دنوں وبائی مرض کورونا وائرس کی دوسری لہر کا سامنا ہے، جس کے باعث بیشتر ممالک میں سخت قوانین ایک مرتبہ پھر متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ محققین کے مطابق دنیا کے بہت سے ممالک میں اب بھی کورونا کے نئے کیسز میں اضافے کی رپورٹس مل رہی ہیں۔ گزشتہ برس کے اواخر میں پھیلنے والا نیا کورونا وائرس 4 کروڑ سے زائد افراد کو متاثر کر چکا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں نئے کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 4 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ پیر 19 اکتوبر 2020 کو وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 4 کروڑ کا ہنسا عبور کر چکی ہے، جبکہ اس عالمی وبا کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بھی اب 11,13,896 تک ہو چکی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ وائرس دنیا بھر کے 210 ممالک اور خطوں میں پھیل چکا ہے۔ امریکہ 81 لاکھ سے زائد متاثرین اور 2,20,000 کے قریب اموات کے ساتھ بدستور سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (PTA) نے کہا ہے کہ معروف چینی موبائل ایپ ٹک ٹاک کو پاکستان میں بحال کر دیا گیا ہے۔ PTA نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ٹک ٹاک مینجمنٹ نے یقین دہانی کروائی ہے کہ غیر اخلاقی مواد پھیلانے والے اکاؤنٹس کو بلاک کیا جائے گا اور اکاؤنٹس کی مقامی قوانین کے مطابق نگرانی بھی کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹک ٹاک بحال کرنے کا فیصلہ PTA اتھارٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ٹک ٹاک انتظامیہ غیر اخلاقی اور غیر مناسب مواد کی روک تھام کا میکانزم بنانے پر آمادہ ہے اور اس نے یقین دہانی کروائی ہے کہ غیر اخلاقی مواد کی مسلسل نگرانی اور ایسے اکاؤنٹس معطل کرنے کا مقامی نظام بنا دیا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (PTA) نے 9 اکتوبر کو ٹک ٹاک پر پابندی کا اعلان کیا تھا۔ PTA کا کہنا ہے کہ معاشرے کے مختلف طبقوں کی جانب سے ٹک ٹاک پر غیر اخلاقی اور غیر مہذب مواد کی موجودگی کی شکایت کی گئی تھی، جس کے بعد ایپ پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق نے زمبابوے کے خلاف سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا۔ پریس کانفرنس کے دوران ٹیم کا اعلان کرتے ہوئے مصباح الحق کا کہنا ہے کہ شعیب ملک سمیت کچھ سینئر کھلاڑیوں کو ڈراپ کیا گیا ہے اور ان کی جگہ نوجوان کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ٹیم کو آسان نہیں لینا چاہیے، کوشش ہے اچھی اور بیلنس ٹیم بنائیں۔ مصباح نے کہا کہ ون ڈے کرکٹ کھیلے 1 سال ہو گیا، اس لیے زیادہ تجربات نہیں کریں گے، لیکن کوشش ہے کہ T20 میں نوجوانوں کو زیادہ مواقع دیں۔ انہوں نے بتایا کہ حیدر علی اور خوشدل جیسے کھلاڑیوں کو مزید موقع دیں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم ان 22 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگی۔